अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, सब अपने घर में खुशबाश हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भी बात कुछ ऐसी है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और ये सूरज भाईजान जाते जाते कहते हैं ना कि हल्की हल्की झलकियाँ दिखाकर कहते हैं कि मशहूरियाँ आ रही हैं छोटी छोटी सूरज की धूप की। तो थोड़ा सा आपको बड़ा गर्माइश सी मिलती है। इस वजह से सारा दिन मौसम काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि बंद सा रहा है, बादल बने हुए थे, फॉग थी और अंत की सर्दी बनी हुई थी। इसी वजह से मैंने आज कैप भी ली हुई है। अभी इसके बगैर गुजारा नहीं होता घर में, सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही होती है। सॉक्स, कैप और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी अच्छी बात है, बचा करें हॉस्पिटल्स यकीन जाने भरे पड़े हैं इस तरह के मरीज़ों से आजकल जो सर्दी से इन्फेक्ट हुए हैं। एनीवेज, तो भाई इस टाइम हम लोग व्लॉग की शूट कर रहे हैं। ये है हमारे शाम के तकरीबन बज चुके हैं 3 और हमारे घर आ रहे हैं गेस्ट। हमारे के कोई फैमिली फ्रेंड्स टाइप हैं, तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर गोइंग टू विज़िट आवर होम। तो उनके लिए जी आज आपकी बहन बनाने जा रही है खाना। ऑल्दो आज मेरा रेस्ट का मूड था, पर चले भी मेहमान जो होते हैं वो रहमत होते हैं अल्लाह पाक की। तो आज उनके लिए बनने जा रहा है खाना। हमने खाने में मैंने सोचा कि क्या बनाना चाहिए तो मैंने कभी देसी मेन्यू के साथ ही चलते हैं, बिरयानी बना लेते हैं और साथ में क्रीमी चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। तो स्वीट डिशेस के लिए आइसक्रीम है वो बंदा बाहर से ले आता है, नो इशू। तो अभी चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। खाने की तैयारी करेंगे, किचन में मिलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। तो भाई खाने के लिए जो शॉपिंग थी वो मैं ऑलरेडी करके ले आई थी। सुबह के टाइम में मार्केट गई थी और मुझे जितनी भी एक्सेसरीज़ मेरी चाहिए थी मैं तकरीबन ले आई थी। ये कोई ढेर लगा हुआ है उन तमाम चीज़ों का जिसको मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो दावत व्लॉग होने वाला है। अभी 1000 काम मेरे करने वाले पड़े हैं। सबसे पहले तो मैं मीट्स जो मैं लेकर आई थी इसको धोऊंगी। गोश्त धोने का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है आपकी बहन वो करेगी। उसके बाद जो है हम लोग बाकी काम करेंगे। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कुकिंग जो है भी गोश्त को धोना। और मुझे सबसे ज़्यादा आवाज़ार काम जो होते हैं ना जब मैं भी बिरयानी बनाने लगूँ तो या फिर गोश्त का साला बनाने लगूँ, 2 लगते हैं। एक सबसे पहले गोश्त को वॉश करना, कोई इंतहाई वहमी किस्म की औरत हूँ मैं। दूसरा पुदीना छांटना, क्योंकि बिरयानी मुझे लगता है कि मेरी पुदीने के बगैर अधूरी होती है, लेकिन जितना टाइम मुझे उसको छांटने में लग जाता है पूछे मत। लेकिन एनीवेज गोश्त मेरा तकरीबन धुल गया था और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था खाने का वो मेरा हो गया था। उसके बाद मैंने सब्जियों की कटिंग, वेजिटेबल्स, अदरक लहसन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो तैयारी स्टार्ट करना शुरू की। अच्छा, लहसन अदरक के लिए मैं अब एक कन्वीनियंस इस्तेमाल कर लेती हूँ कि मैं उसके अंदर हरी मिर्च, लहसन और अदरक इकट्ठा डाल के उसको ग्राइंड करके रख लेती होती हूँ और बाज़ दफ़ा फ्रीज भी कर लेती हूँ कि सिर्फ वो क्यूब्स निकाल के आप सालन में डाल लें, दैट्स इट। दिन के कोई 3 बजे हुए थे। 3 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था और हमाद को कोई मैं कहती हूँ कि जल्दी पड़ी हुई थी कि नहीं जल्दी खाना बना लो, बस गेस्ट आने वाले हैं। कोई पूछे अल्लाह के बंदे उन्होंने रात के खाने पे आना, दोपहर के खाने पे तो आना नहीं है। 3-4 बजे तो दिन का किसी भी टाइम का खाना नहीं बनता। तो इस तैयारी मेरी तकरीबन पूरी हो गई थी। मतलब आई वाज डन विद द कटिंग, तैयारी, शेयरी एंड गोश्त को धोना वगैरह एंड ऑल दैट। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कुकिंग करनी थी और कुकिंग में मुझे लगता है कि सारे काम झटपट से हो जाते हैं अगर आपकी सारी तैयारी हो गई हो। अच्छा, किचन में मेरी आदत है कि मैं जो हेल्प होती है किसी की वो अवॉइड करती हूँ। मतलब ठीक है, यू कैन हेल्प मी विद द कटिंग शटिंग एंड ऑल दैट, लेकिन जो प्योरली कुकिंग होती है, किचन में खड़े होकर काम करना होता है, उस टाइम पे मैं कहती हूँ कि मैं खाना बना रही हूँ तो मैं किचन में सिर्फ ओनली पर्सन हूँ जो काम कर रही हूँ और कोई ना आए। भाई होता है ऐसा है कि इतना कोई खलारा बना हुआ होता है ना जब आपने खास करके दावत का कोई अच्छा खासा खाना बनाना हो, तो मेरी आदत होती है कि मैं खाना बनाती जाऊँगी, साथ साथ ही बर्तन वॉश करती रहती हूँ। और उस टाइम पे मैंने अपने सिंक के लिए एक छोटा सा जो डेस्कटॉप वाइपर है वो रखा हुआ होता है, साथ ही साथ मैंने पानी निकालते जाना। और शेल्फ टॉप मुझे कोई आखिर आई होती है कि जो फर्श पर छोटा छोटा ड्रॉप वाइज पानी गिर रहा होता है ना उसको भी मैं इकट्ठा कर लूँ। तो अगर मैं अकेली काम कर रही होती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है कि मुझे पता होता है कि मैं किस साइड से कैसे वॉश करना है, पानी कैसे इकट्ठा करना है वगैरह वगैरह। अगर मेरे साथ कोई हेल्प आउट करवा रहा हो, मतलब जाहिर बात है हर बंदे का किचन में काम करने का तरीका जो होता है वो अलग होता है। तो मैं अपना काम तो कर ही रही होती हूँ, साथ साथ में उनके काम के अंदर भी टांग अड़ा रही होती हूँ, डल्स कर रही हूँ कि नहीं भी इसको इधर से ऐसे खींच लो, इसको उधर से ऐसे खींच लो। तो व्हेनेवर आई एम कुकिंग इन द किचन तो बाकी सारे थोड़े से बेमुरवत भी हो ही जाते हैं, लेकिन बेमुरवत नहीं सिर्फ मेरी आदत की वजह से कि नहीं भाई तुमने अगर अम्मा बनना है तो तुम अकेले ही खाना बना लो। मैं कहूँगी भाई इट्स ओके, अगर बाकी सारी चीज़ें तैयार है, आप किचन से बाहर रहे, यू कैन हेल्प मी आउट इन दैट केस। बाहर बैठो, कटिंग शटिंग करो, हर चीज़ें बना कर दो, कुकिंग मैं ऑल एंड ऑन खुद लूँगी। टाइम की इस टाइम पे मेरे पास थोड़ी सी शॉर्टेज थी तो मैंने ज़्यादातर इंस्टेंट किस्म के जो मेथड्स थे वो यूज़ किए हुए थे, जैसे ग्राइंड किया हुआ अदरक लहसन हो गया, नहीं तो वैसे मैं इसको अपने हाथ से जो होती है वो पीस भी लेती होती हूँ। उसके अलावा ग्राइंड किए हुए मैंने टमाटर इस्तेमाल कर लिए थे और फटाफट से बस मसाला बनाया और चावल मेरे बॉयल हो चुके थे और एट द एंड दिस वाज द टाइम कि मैंने बिरयानी को दम लगा दिया। टाइम पे तो जाहिर बात है कि आपको किसी न किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत चाहिए होती है। हो सकता है कोई सेहतमंद किस्म की औरतें ये काम अकेले भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं इस टाइम पे हमाद की हेल्प लाजमी लेती हूँ कि भाई आप कढ़ाई पकड़ ले, मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके दम लगा दो। बिरयानी की जो रेसिपी है वो शेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत ही डिटेल में। मैं उसी रेसिपी से बिरयानी बनाती हूँ और कोई सही यम किस्म की बिरयानी बनती है कि आपके मुंह से नहीं उतरती। फटाफट से वही कढ़ाई मैंने इस्तेमाल किया क्योंकि अब मेरे तकरीबन गेस्ट भी आ चुके थे, वो मेरे सिटी में पहुँच गए थे, मुझे अपडेट मिल गई थी, तो मैंने फटाफट से बस
सालन बनाना स्टार्ट किया। मैंने क्रीमी चिकन कढ़ाई बनानी थी, उसके लिए मैंने बस उसका तड़का वगैरह बनाया है, गोश्त को अंदर फ्राई होने के लिए डाला। ले भी मेरे गेस्ट आ गए। सारी हसल में मैंने हमारे से कोई अच्छी खासी करवाने के बाद जो है वो कपड़े चेंज करके अपना हुलिया जो है वो भी दुरुस्त कर लिया था। ऐसा होता है ना कि आपके जब गेस्ट आ रहे हो, ऑब्वियसली जब हस्बैंड साइड से ज़्यादातर गेस्ट आते हैं तो आपको अपना हुलिया जो होता है वो खास तौर पर प्रॉपर रेडी शेडी होकर रहना पड़ता है। अच्छा लगता है आपको तैयार होकर। मैं कहती हूँ तैयार होकर आप काम करते हैं तो थोड़ी सी फ्रेश फीलिंग भी आपको आ रही होती है, अच्छी लुक आती है, आप थोड़े फ्रेश भी फील करते हैं और काम भी खुद ब खुद स्पीड अप हो ही जाता है आपका। इस काम में मैं अगर से ज़्यादातर तब कर लेती होती हूँ जब मेरी साइड से कोई गेस्ट आ रहे हो। मेरी साइड से गेस्ट मीन मतलब कोई सिस्टर्स आ रही होती हैं तो तब मैं सही कोई मरासियों वाली हुले में बैठी होती है, लेकिन उनके आने के बाद भी मैं खाना वगैरह बना के चेंज लाजमी तौर पर कर लेती होती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने घर की केयर के साथ साथ भी अपनी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। तो भैया अब तकरीबन मैंने अपना पूरा का पूरा खाना बनाकर गोश्त को भूनने के बाद लास्ट मोमेंट पे इसके ऊपर क्रीम शामिल कर दी थी। इस टाइम पे मुझे याद है मैंने तो धनिया काटा ही नहीं है, तो बस मैंने फटाफट से बस धनिया काटा, इसे गार्निशिंग की, उसके बाद मैंने रोटियां बनानी थी और फाइनली इसको सर्विंग कर दी थी। फाइनली जो लुक होती है ना फाइनल आपके खाने की जब आप सर्व करते हैं तो कहते हैं कोई पैसा वसूल किस्म की होती है। मुझे और किसी के कहने के ऊपर इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि अगर मेरे हस्बैंड ने खाना अप्रूव कर दिया, ही इज़ सो मच चूजी, वो खाने के मामले में इतने चूजी हैं कि अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया ना कि वो खाना तुमने अच्छा बनाया है तो बस फिर मेरा दिन बन जाता है। और चावल तो उनके मेरे ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। वो कहते हैं तुम और कोई चीज़ अच्छी बनाओ ना बनाओ, हमारी तुम्हारे चावल अप टू डेट होते हैं। एनीवे दिस वाज द एंड ऑफ द टुडेज व्लॉग। इसके बाद भी मुझे भी बहुत कुछ करना था, किचन की क्लींजिंग भी करनी थी, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।